मन नटिए सकती बोली सकी सहेलिया का मैं कहते सुन कर लूंगी दर्शन और पिता का यज्ञ में जाऊं मेरी काया वे जई परसन ये सकती हाथ जोड़ कर बोली रे शंकर जी भगवान हर सकती मेरी बातों को तू करती जाए ध्यान तू पियरियो जाए तुम डटियो अपना दोनों जोड़ा और पियल गाबा दे पति देव सुन तिरलोह जी का नाथ पिता भूप के दरबारा जाऊं कोई कहते दिन की वेरी रात हेर मेरे पवन से पानी रे सकाइए सरदारा जी मेरा मामा दायमा साहब जी कहते सुन मौका पर आया और भगवान शंकर का चरणा में नोट 601 का खुशबे कर छाया परम पिता परमात्मा भगवान जन का सिर पर हाथ छाया मामा दे देगा फटकारो अब घबराइए एक बर मुन हामल बर दे तू तेरा मुंडा सीख दे मैं कहते दो दिन जाऊं पीर ये मेरे माता पिता का दर्शन किया जो अरनु
छीतर जी चेती साब प्यारा ले ली नारायण की वोट। और भरी सभा के बीच में देव का मंदिर में पान से को सुन भेजो थे नोट। लाला डन से मेरे राजा तुम बराइए खेत के बीच में एक घेर जा दो हर थम के को ना जानो या गिराटी लालो थे मेरे सुन साड़ी को छोड़ो। हर 2 दिन की दे प्रेम समय प्यारा के दे रनवे गोथे मोरो यार तेरी मावसा की टक्कर अब कुछ हटिए प्रार्थना करती है कि प्रभु आज कुदरती मेल हो जाएगा। देवी देवता सब के सब मेरे पिता के दरबार में जा रहे हैं। जितनी मेरी जोड़ी की बालकपन में जिन सखियों को छोड़ करके आई थी उन सखियों का दर्शन कर लूंगी। और एक बार तो तेरा मुंडा से कह दे तो मैं पीर में 2 दिन भगवान मन को विचार करो कि प्रिया की जात से हट को ऊपर आ गई। क्यों भगवान भोलेनाथ को भी टाइम समय पूरा हो चुका था, इसलिए शक्ति को भेजना जरूरी था। शक्ति तुम जा रही हो, मैं नहीं जा सकता, लेकिन जाने से पहले एक बात का ध्यान रखना होगा। कहो महाराज कौन सी बात का? कि यज्ञ देख करके जल्दी वापस आना होगा। और रही बात दूसरी, कोई कुछ भी कहे लेकिन तुझे तेरी नीति और मान मर्यादा के अनुसार रहना होगा। ठीक है प्रभु। खड़ी होकर के शक्ति दोनों हाथ जोड़ करके नमन करती है और नांदेश्वर को तैयार करती है। जो ही नांदेश्वर को तैयार करके शक्ति अपने पिता बहुत के दरबार की तरफ करने की तैयारी करती है। पीछे से ऐसा भी सुना जाता है कि 60,000 गण भगवान भोलेनाथ ने भेजा था। और ऐसा भी बताया जाता है कि सिर्फ 2 ही गण भगवान शिव ने उस शक्ति के पीछे भेजा था कि शक्ति का तुम ध्यान रखना, राजा दक्ष के दरबार में कहीं अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए तुम्हें पीछे पीछे जाना होगा और शक्ति की रक्षा करना होगा। शक्ति तैयार होकर के कैलाश पर्वत से चलती हुई दक्ष के यज्ञ की तरफ जा रही थी। पीछे पीछे गण चल रहे थे और चलते चलते जो ही यज्ञ के समीप जाती है, सबसे पहले शक्ति को कुछ सखी सहेलियां मिल जाती है। अकेली आती हुई शक्ति को देख करके शक्ति को और एक सखी सहेली जो बालकपन में साथ साथ खेलने कूदने वाली और देख करके शक्ति को और एक मजाक कर रही थी शक्ति से। तो क्या कर रही थी वो सबसे खड़ी हुई क्या?
ये रामलाल जी चनीजा जुगलपुरा के निवासी है। रामलाल जी चनीजा जिनकी तरफ से भगवान श्री देव नारायण के मंदिर में 501 रुपए सम्मान होते। ताली बजा करके सम्मान होना चाहिए। वाह एक भाई और बैठे हाँ आ जा। रामोतार जी जिंदड़ बेडंटी के निवासी है। रामोतार जी जिंदड़ साहब घर की तरफ से 101 रुपए सम्मान होते हैं। ये ओंकार जी श्राद्धना जुगलपुरा के निवासी है। ओंकार जी श्राद्धना साहब जिनकी तरफ से भी भगवान श्री देव नारायण के मंदिर में 701 रुपए सम्मान होते हैं। ताली बजा करके सम्मान होना चाहिए। 701 रुपए ओंकार जी की तरफ से। आज आओ जी। भाई सबसे पहले तो ये है कि तुम कावड़ा को जानना है क्योंकि तो ये राम रोम लागे हैं। ये थारी जो भगतगण है वो आपस में अपने मिनारा थी और टाइम टाइम के ऊपर बदलाता रहा। ऐसा है तो गर्मी का मौसम है, मैं देख रहा हूँ तो दो को जुटो से एक आदमी का जो कावड़ों की व्यवस्था है तुम्हारी जो तुम रखोगे बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से कथा प्रसंग चल रहा था कि गुप्ती तोरण शंकर भगवान शक्ति के साथ में भेज देता है नागेश्वर की सवारी के देता है। जाकर के शक्ति रंगमंड पर गेट के ऊपर पहुंचती है। सखी सहेली मिलती है। शक्ति से मजाक उड़ाते आज अकेली कैसे आ गई। वो देव महादेव वो भांग को उठ करके पीने वाला काफी दिनों से इंतजार था तू उस नीलकंठ महादेव को कहा छोड़ करके आ गई। हो सकती ये तेरा शोभा नहीं देता। तेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव के अंदर इतने भाई के अंदर तू छोड़ करके महादेव को अकेले आकर के पहुंच गई। और महादेव का जिक्र आता है। शक्ति जहर किसी भूख पर जाती है। शक्ति की सहेली कोई आपस में मजाक बन रहा है। बोले खापा पीबाड़ो है वरना कई गाड़ी उमड़ गई बहन का थोड़ा पियो तेरे भूल आज पीकरार सोगोगरा शक्ति एक आज शक्ति 2 कदम आगे रखती है और शक्ति की माँ प्रस्तुति बाहर करके शक्ति को देखती है और अपने गले से लगाती है। और वो भी एक शंकर का समाचार पूछते हैं तो किस प्रकार से पूछ रहे थे। शाम शक्ति की मादी थी वो बाजल
शिव शंकर वाजिर मोती घनश्याम अरे तूने भरोसे आज जग में गावे चाले शंकर की कृपा से भूंजो छो संसार हर जब शंकर चाले से बरती शंकर के हम दिए शक्ति दी पद शंकर जग में पूजे गंगा जी की कहानी हर दिन शंकर इस जग में हो
बाहर करके शक्ति को अपनी छाती से लगा के कोई भरकर और अपनी बेटी का लाड लगाना शुरू कर देती है। वो बेटी पूरी नगरी के रिश्तेदार यारा प्यारा सगा संबंधी सब एकत्रित हो गए। जब से तेरी सखी सहेली रग मंडप में आई थी, लेकिन बेटी तू आँखा से नहा देखी मेरे मन को लागे। हे सखी अकेली कैसे आ गई? देव महादेव को कहाँ छोड़ करके आ गई? मैं ये नहीं था देख रही जिस शक्ति को जाए शक्ति को जाए तू आता मेरे को तेरा रोग यज्ञ संपूर्ण हो। लेकिन बेटी ये बताओ हमारा दामाद जो धरती पृथ्वी रचने वाला है, जिसके इशारे के ऊपर देवता मस्तक हो जाते हैं, वो बेटी आज हमारे दामाद उस देव महादेव को कहाँ छोड़ कर आ गई? वो कैसे नहीं आया? और देव महादेव का जिक्र जब प्रस्तुति करती है तब शक्ति के आंखों में जल भर करके आता है और रोती हुई शक्ति एक अपनी माता के सामने जुबान खोल करके कहती है। तो इस प्रकार से कह रही थी और उसकी माता प्रस्तुति किस प्रकार से सुन रही थी। ओ तारे तुमनो पे तुम आवे ये मारे आप को
कराचा मन में माता वादी को ढूंढो अरे उजबल राखिए माता जी आके उजल ढेरो हर मैंने तू पर राखी जठक कोई ना बतावा राम सिंह मुनि के तालाबे हाजी हर जो गलती हो जाए तो माफी चाहो आप जोड़ कर तुम चोसिर मस्तक का भागी हर बख्शी यगन राम सिंह डारेगा तेरी मारा गटोगा हर सूत सबद कबोल सतगुर दे सूरन भावी हर सारा सुन पारायण में ठीक है।